कि जब तक सूरज चांद रहेगा महेंद्र मुवाल तेरा नाम रहेगा, महेंद्र मुवाल अमर रहे। इस प्रकार के नारों से जिस प्रकार से आसमान को चीरा है, आज यह लालास का ऐतिहासिक मैं तो कहूँगा सब यात्रा थी और जिसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। मैं सबसे पहले अपनी बात आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप ये वीडियो देखें। जीवन उतना सरल नहीं है, सरल कल्पना जितनी। मैं फिर अपनी बात को आगे बढ़ाऊं कि एक शहीद को या शहीद की शहादत को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, इतनी ऊंचाई पे क्यों लिया जाता है, इतना अधिक उसकी कीमत क्यों आकी जाती है, इसका प्रत्यक्ष गवाह यह वीडियो है। साथियों, आपको याद होगा महेंद्र मुवाल ने अपनी शहादत 5 जनवरी को दी थी और अंत्येष्टि 12 जनवरी को होती है। 7 दिन का लंबा पीरियड निकल जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिस प्रकार से यह वीडियो देखा तो ऐसा लगा कि इस प्रकार की शहादतों से ही अपना देश महफूज है। तो मैं फिर से नमन करूंगा इस प्रकार की शहादत को। और आगे के वीडियो में देखें कि एक लाडो, एक पापा की परी, जब एक शहीद या एक सैनिक जब अपने ड्यूटी पे होता है तो कहती है कि 7 समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से पापा एक गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। इस प्रकार की याद करके एक परी जब भावुक होती है तो उसकी चीख और चित्कार किस प्रकार से सुनाई देती है। आगे आप एक इस बेटी को जब लगता है कि संपूर्ण वातावरण न केवल लालास बल्कि संपूर्ण नागौर का क्षेत्र अपना है, तो इस नादान परी और नादान बेटी के अंदर किस प्रकार से फौलाद समा जाता है और किस प्रकार की क्रांति अंदर आ जाती है कि जय हिंद भारत माता की जय की गूंज वो बेटी अपने मुखार बिंद से करती है। मैं बात को आगे बढ़ाऊं कि जब ये हमारे नए देवता है, मैं बार बार कहता हूं कि हमारे आज के नए देवता ये शहीद है, तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इन्हें शहीद का दर्जा मिलना। शहीद का दर्जा तो है ही है, साथ में हमारे देवता भी है। क्योंकि कहते हैं ना कि किसी गजरे की खुशबू को मैं महकता छोड़ आया हूँ, मैं मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना है भारत माँ, मुझे छाती से अपने लगा लेना तू है भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। तो अपनी माँ को छोड़कर भारत माता की बाहों में समा जाना, ये एक देवीय प्रकृति का मनुष्य ही कर सकता है। और निश्चित ही इस प्रकार के लोगों को देवता कहना, इस प्रकार की शख्सियत को देवता कहना बड़ी बात है। आइए हम इन्हें देव स्वरूप माने और आने वाले हमारे मंदिर इस प्रकार के हो, हमारे देवता इस प्रकार के हो, इस प्रकार के हम भारत माता से प्रार्थना करें। साथियों, जब इस प्रकार की शहादत, वैसे तो भगवान श्री राम ने कहा है कि कौन सी पत्ती ऐसी है जो डाली पे लगी ना हो, बढ़ी ना हो और गिरी ना हो, अर्थात आया है वो एक न एक दिन गया है। लेकिन जाने का भी अपना एक तरीका होता है कि आया है सो जाएगा राजा रंग का फकीर, कई सिंहासन चढ़ी चले कई बंधे जंजीर। तो जिस प्रकार के सिंहासन पर चढ़ के अपना शहीद महेंद्र मुवाल गया है, इस प्रकार की अंतिम यात्रा बिरले ही मिलती है। तो ये अपने लिए और अपने क्षेत्र के लिए बड़ी फक्र की बात है। रही बात मिलने वाले पुरस्कार की, तो मैं मटेरियल वर्ल्ड की बात नहीं करूँगा, मैं मिलने वाले पैसों की बात नहीं करूँगा, परिवार को क्या क्या दिया जाएगा उसकी बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये काम न केवल अपने राजस्थान का बल्कि पूरे भारतवर्ष का है कि सैनिक परिवार असंतुष्ट न हो। इसलिए हर आदमी, हर सरकार अपनी तरफ से ज़्यादा करने की कोशिश करेगी। लेकिन आज लालास गवाह बना है कि एक लालास जैसे छोटे से गांव में हमारे सांसद
हनुमान बेनीवाल जी के छोटे भाई और खींवसर से विधायक नारायण जी बेनीवाल हमारे बीच में थे, जिन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर उप सचेतक महेंद्र जी चौधरी अपने बीच में थे, जिन्होंने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। डीडवाना से हमारे बीच में डीडवाना विधायक चेतन जी डूडी थे। पूर्व माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष हरीश जी कुमाऊत थे। राज राइफल्स के सैनिक रहे और वर्तमान में जिला परिषद के सदस्य है कैप्टन शंकर सिंह जी राठौड़। ये लालास में शहीद को सैनिक सुमन अर्पित कर रहे थे। मैं बात करूं सरपंच प्रतिनिधियों की, सरपंचों की, तो लालास के सरपंच प्रतिनिधि तिलोक जी तो थे ही थे, उसके साथ में टोडास के सरपंच प्रतिनिधि बलराज जी रायल थे, नंगवाड़ा के सरपंच मनोज जी लोरा थे, अड़सर से सरपंच प्रतिनिधि सूबेदार जी बगड़िया थे और तमाम सरपंच प्रतिनिधिगण और सरपंचगण यहाँ हमारे बीच में थे। इसके साथ में पंचायत समिति सदस्यों की यदि बात करूं तो लाला से दिनेश जी लोरा सहित तमाम पंचायत समिति सदस्यगण इसमें थे। ये तो एक वानगी है। मैं कह रहा हूं इतने लोग आए थे जिनका जिक्र करना एक वीडियो में हो ही नहीं सकता। फिर मैं बात करूंगा कि गैदरिंग को हमने देखा, इससे बड़ी बात मैं आपको पूरे लालास ग्राम पंचायत ने जिस प्रकार से शहीद को अपने सर आंखों पे बिठाने की कोशिश की, ये पूरे राजस्थान में एक बिरला उदाहरण बनने जा रहा है। साथियों, आप देखें कि अंत्येष्टि शहीद की यदि करना चाहते तो शहीद के घर पे किया जा सकता था, शमशान भूमि में किया जा सकता था, लेकिन एक ऐसे स्थान का चयन करना अपने आप में बड़ी बात होती है कि ऐसा स्थान जो बिल्कुल विद्यालय के पास में है, जहां आने वाले सैनिक जहां पर रस्ते हैं बनते हैं, ऐसे जगह पर इनकी इस प्रकार के शहीद की अंत्येष्टि करना आने वाली पीढ़ियों को बड़ी प्रेरणा देगा। और इसके लिए संपूर्ण लालास ग्राम, व्यक्ति विशेष नहीं, संपूर्ण लालास ग्राम वास्तव में मैं तो कहूँगा, मेरे पास इस प्रकार के शब्द नहीं है और जितने भी शब्द कहूँगा वो बिल्कुल हल्के पड़ जाएंगे। ऐसे ही लालास ग्राम वासियों ने इस प्रकार की सौगात दी है। तो वैसे भी कहा जाता है कि हम तो अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। ये आसपास के लोगों ने लालास वासियों का उत्साह बढ़ाया और उनका भी मन बढ़ा कि हमें कुछ और अच्छा करना चाहिए। इसलिए इस प्रकार से उन्होंने इस अंतिम यात्रा को बहुत ऊंचाई तक ले जाने की कोशिश की। मैं फिर से कहूँगा कि जो इस अंतिम यात्रा में, जो इस श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि में शामिल हुए, वास्तव में उसमें देशभक्ति कूट कूट के भरी है। और मैं फिर कहूँगा, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। इसी प्रकार की भावनाओं से ओतप्रोत होते हुए आज यह अंतिम यात्रा और अंत्येष्टि स्थल तक पहुँची। मैं फिर से संपूर्ण देशवासियों की तरफ से, संपूर्ण देश, राज्य और अपने नागौर लालास आंचलिक की तरफ से शहीद महेंद्र मुआल को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।